बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन में बड़ा ही धमाकेदार किस्म का फ़ैसला सामने आया। जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था, नौशीन इफ्तिखार यूँ उन्होंने अपने हाथ मुसलसल यूँ किए हुए थे और मुंह में कुछ पढ़ रही थीं, गालिबन दुआ मांग रही थीं और फ़ैसला सुनाया जा रहा था। 3-4 लाइनें छोड़ के वो एक कुर्सी पर विराजमान थीं फ़ैसला सुनाने के लिए। जब सब लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि कार्रवाई सुबह हुई थी, समाअत सुबह हुई थी और 3 साढ़े 3 बजे के करीब फ़ैसला सुनाया गया। तो यूँ उन्होंने हाथ किए हुए थे और जैसे ही फ़ैसला आया तो शोर मच गया। उन्हें समझ नहीं आई। साथ बैठी हुई खातून से पूछा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया। और उन्होंने मुसलसल और फिर उन्होंने ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया और ऐसा लगा कि जैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए हों। दूसरी तरफ मंज़र ये था कि शिबिली फ़राज साहब, अली असद मलही और उस्मान डार इकट्ठे साथ साथ बैठ के फ़ैसला सुन रहे थे। और जैसे ये फ़ैसला सुनाया गया तो उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि बिल्कुल गैर मुतवक्के फ़ैसला है उनके लिए। वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23 पोलिंग स्टेशन में या 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा शायद पोलिंग का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन ये वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये फ़ैसला आ जाएगा। और यही हुआ कि जब मैं और उस्मान डार साहब और अली असद मलही हम तीनों सीढ़ियों की तरफ निकल रहे थे, तो मैंने उस्मान डार साहब से पूछा कि क्या तासुरात हैं आपके। तो बिल्कुल वो अपसेट थे। उन्होंने कहा कि बहुत सख्त फ़ैसला सुना दिया है, बहुत सख्त फ़ैसला है ये, और इससे ज़्यादा वो कुछ ना कह पाए। अली असद मलही जो हैं वो बिल्कुल कुछ कहने की पोजीशन में उस वक्त नहीं थे। यानी कि मैं आपको फ़ौरी तौर के जो फ़ैसला आने के पहले 3 मिनट के अंदर अंदर के रिएक्शंस बता रहा हूँ कि उनका क्या रिएक्शन था। और फिर बाहर आने के बाद इस पर वो गुफ्तगू करते रहे आपस में खड़े होकर पहले, और हैरत का इजहार करते रहे कि ये उनकी प्रेयर में शामिल नहीं था कि जो है वो जो रिटर्न प्रेयर थी कि पूरे हल्के में गड़बड़ हुई है। रिटर्न प्रेयर में ये था कि 23 पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ हुई है और 337 पोलिंग स्टेशन जो है उनके फैसले पर उनको एतराज़ नहीं था। लेकिन ज़ुबानी आर्ग्यूमेंट्स में जो सलमान राजा साहब ने किए उसमें उन्होंने दोबारा पोलिंग का पर इसरार किया था। ये फ़ैसला आया। अब ये फ़ैसला किस बुनियाद पर आया ये मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। दलाइल क्या दिए गए थे। आज सुबह इलेक्शन कमीशन के इस हॉल में जहाँ पर ये केस सुना जा रहा था, सुबह 10 बजे सब लोग इकट्ठे हो गए थे और खचाखच कमरा भरा हुआ था। और लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस थी। 5 रुकनी ये जो कमीशन था जो इसकी समाअत कर रहा था, उसके सामने जो दलाइल दिए गए वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि सलमान राजा साहब ने क्या दलाइल दिए और वो दलाइल जो हैं उन्होंने क्या दिए, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने क्या दिए। मोटे मोटे दलाइल में 13 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं इस सारी कार्रवाई में से। वो 13 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके बाद आपको ये एनालाइज़ करने में आसानी रहेगी कि हुआ क्या, किस बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ है, ये फ़ैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ क्यों आया या पीएमएलएन के हक़ में क्यों आया। ये 13 पॉइंट सुनने के बाद शायद आप इसको आसानी से एनालाइज़ कर सकेंगे। तो देखिए, पहला एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सलमान राजा साहब की तरफ से ये था। सलमान राजा साहब ने 10:20 पर आज दलाइल देने का आगाज़ किया था और 11:20 तक यानी 1 घंटे तक उन्होंने दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा कि जनाब, और फिर इसी तरह से 1 घंटा और 3-4 मिनट तक जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए थे। तो ये 2 घंटे और कुछ मिनट के तो दलाइल थे जो दिए गए थे, और कुल मिलाकर कोई 2 घंटे और 10 मिनट की ये समाअत थी जो आज सुबह हुई थी। आज जो सलमान राजा साहब ने पॉइंट रेज़ किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे हल्के में जो वोटर था वो जो है वो खौफ व हिरास फैला था, और इस खौफ व हिरास के फैलने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले और टर्नआउट मुतासिर हुआ। और ये उनका आर्ग्यूमेंट था। और इस आर्ग्यूमेंट के जवाब में जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलील दी थी, उन्होंने कहा कि अगर ये दलील है कि जी फायरिंग हो गई थी कुछ हल्कों में, तो कल को फिर ये होगा कि कोई भी शख्स जो हार रहा होगा वो फायरिंग कराएगा और उसको फिर दलील के तौर पर कमीशन के सामने लेकर आ जाएगा कि देखिए मेरे हल्के में फायरिंग हो गई है, इसलिए यहां पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो ये तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और अब जब फैसला सुनाया गया तो इसके बाद भी ये जेर बहस था वकला के बीच में कि ये तो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि जी फायरिंग हो गई, 2 लोग मर गए और उसके बाद कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सका। तो आइंदा जब भी किसी हल्के में फायरिंग हो जाएगी या लड़ाई झगड़े के वाकयात होंगे तो खौफ व हिरास को बुनियाद बनाकर ये कमीशन के सामने पेश हो जाया करेगा मामला और दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेंगे। ये कैसा प्रेसिडेंट सेट हो गया है। ये वकला इस पर बहस करते रहे, गुफ्तगू होती रही।
तो जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था सलमान राजा साहब ने वो यही नुक्ता था, जिसके जवाब में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलील दी थी कि ये मुमकिन नहीं है कि इसको बुनियाद बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार इलेक्शन माजी में इसी तरह के माहौल में हुए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। उन्होंने कहा था आइंदा भी होते रहेंगे। दूसरा जो नुक्ता था सलमान राजा साहब का वो ये था कि जो पोलिंग एजेंट्स, माफ़ कीजिएगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता हो गए थे और जब वो आए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि दे लुक टेरिफाइड, वो खौफजदा लग रहे थे। तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि ये उनकी जो है वो उनकी प्रिजम्पशन हो सकती है, ये उन्होंने एज्यूम किया है कि वो टेरिफाइड थे, जबकि उन्होंने नहीं कहा कि हम टेरिफाइड थे। उन्होंने यही कहा था कि हमारे मोबाइल बंद हो गए थे और हमारा रास्ता तवील था या धुंध की वजह से, उन्होंने ये जवाब दिया था। तो ये प्रिजम्पशन को बुनियाद बनाकर कोई ऐसा सेक्शन मौजूद नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि एक प्रिजम्पशन को बुनियाद बनाकर फैसला दिया जाए। ये उन्होंने आर्गूमेंट दिया था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। तीसरा नुक्ता जो अली हज़रत मली साहब की तरफ से उठाया गया था वो ये था कि जनाब जिन 14 फॉर्म 45 पर नून लीग ये कह रही है कि जी हमारे फॉर्म 45 मैच नहीं कर रहे, जो आरओ की तरफ से फॉर्म 45 दिए गए हैं, तो इसको चेक तो किया जाए कि ये इनके फॉर्म असली हैं या जाली हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो इसको चेक किए बगैर तो ये इस नतीजे में हो सकता है नून लीग ने जाली फॉर्म 45 जमा करा दी हो, असल वाले जमा ना कराए हों। तो अली हज़रत मली का ये पॉइंट था, जिसके जवाब में कमीशन के एक मेंबर ने कहा था हाँ उसको हम चेक कर लेंगे। फिर एक जो दलील दी गई थी अली ज़फ़र साहब की तरफ से कि एक दलील जो सलमान राजा साहब की तरफ से दी गई थी, उन्होंने बड़ा इस पर जोर देकर कहा कि जनाब इलेक्शन में माहौल ख़राब करने के लिए और जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए एक जुल्फ़िकार अली विरक नामी डीएसपी जो हैं उनके हवाले से हमने एतराज़ उठाया था और ये बाकायदा इस पर हमने लिखा था गवर्नमेंट को कि इसको तब्दील किया जाए। नहीं किया गया तो हमने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि जुल्फ़िकार अली विरक को जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी से हटाया जाए, ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो सलमान राजा साहब का कहना यह था कि जुल्फ़िकार विरक साहब जो हैं उनको जुल्फ़िकार विरक के नाम से नोटिफिकेशन जारी करके हटा दिया गया और फिर बड़ी ही बारीक वारदात डालते हुए जुल्फ़िकार अली के नाम से उनका सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर दोबारा नोटिफिकेशन कर दिया गया और यह तासुर दिया गया कि वो जुल्फ़िकार विरक कोई और हैं, जुल्फ़िकार अली कोई और हैं। तो उस पर कमीशन की जानिब से पूछा भी गया कि आपको यकीन है कि वही जुल्फ़िकार अली हैं जो जुल्फ़िकार विरक हैं? तो सलमान राजा ने कहा कि बिल्कुल ये वही शख्स हैं। अच्छा, अब इस पर एक नुक्ता और आया था, वो ये था कि जो मखसूस पोलिंग स्टेशन है उस पर टर्न आउट जो है वो मुतासर हुआ है। यानी अगर एक ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पे 48% 49% आ रहा है, तो कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशन जहां पर गड़बड़ की है पीटीआई ने, वहां पर जो टर्न आउट है वो 80% तक गया है। तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि ये इलाके पर मुनहसर है, ये वोटर पर मुनहसर है, ये जो डिफरेंस है इस पर कानून में सेक्शन 9 का बार बार वो हवाला देते रहे कि सेक्शन 9 में कहीं ये मेंशन नहीं है कि अगर टर्न आउट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के टर्न आउट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो उसको जो है वो गलत तस्वुर किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून में सिर्फ एक नुक्ता है कि अगर कहीं पर ख़वातीन की तादाद नहीं है, ख़वातीन एक मखसूस तादाद में नहीं निकली, तो वहाँ पर दोबारा पोलिंग होगी। ये जो टर्न आउट के कम या ज़्यादा होने का हवाला दिया जा रहा है, इसका कानून में कोई हवाला मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र बार बार ये कहते रहे थे कि मैं कानून का हवाला देकर बात करूंगा, कानून की राय में बात करूंगा। तो उन्होंने फिर कानून का हवाला देकर कहा कि टर्न आउट मुतासिर होने का मतलब ये नहीं है। फिर एक सवाल हुआ कि 20 के अलावा जो पोलिंग स्टेशन है, बैरिस्टर अली ज़फ़र से पूछा कि 20 के अलावा जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां तो आप जीत गए हैं, तो आपको फिर क्यों एतराज़ करें? तो उन्होंने कहा कि जीत तो हम गए हैं बाकी पोलिंग स्टेशन में, लेकिन वहां जीत का मार्जिन इतना कम रखा गया है और यही इनकी स्ट्रैटेजी थी कि जहां हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर हमारी जीत का मार्जिन कम कर दिया जाए ताकि दूसरे इलाकों में ये गड़बड़ करके अपनी बढ़तरी को वाज़ेह कर लें। तो ये इनकी बैड इंटेंशंस थी, इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश तैयार हुई है। ये जो है वो सलमान राजा साहब का पॉइंट था। उसके बाद सलमान राजा साहब ने कुछ वीडियोस दिखाई थी जिसमें कुछ फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे थे। तो उस पर कमीशन की जानिब से पूछा गया कि ये कैसे साबित होता है कि इनके लोगों ने फायरिंग की, इसमें तो फायरिंग करने वाले का पता ही नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा कि किसी ने भी फायरिंग की हो, इन्होंने की हो या उन्होंने की हो, हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकी, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से खौफ और राज फैला और बाहर नहीं निकले। फिर उन्होंने कुछ वीडियोज दिखाए जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अली असद मलिक एक जगह पर कह रहे हैं कि ये हुकूमती इलेक्शन है। कहने का मतलब ये था कि जी हम हुकूमत में है तो हमें वोट करें। और कहीं पर वो कह रहे थे, उनके हामी कह रहे थे कि जी डंडे सोटों का इलेक्शन है, तो डंडे सोटों का उन्होंने एक क्लिप चलवाया।
तो ये दलाल के तौर पर लेकर आए। लेकिन अली जफ़र साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं, मैं वो वीडियो क्लिप्स नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ कानून का हवाला देकर जो है वो अपने अपने पॉइंट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा। अली जफ़र साहब ने एक और नुक्ता उठाया था, उन्होंने कहा था कि जो नताइज का ऐलान है वो होना चाहिए था कानून के मुताबिक, यानी कि अगर कुछ ताख़ीर से पहुंचे और उन्होंने फॉर्म 45 जमा कराए तो उसको वेरीफाई करके पोलिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको नताइज का ऐलान कर देना चाहिए था। और अगर उस पर किसी को एतराज़ था यानी हारने वाले उम्मीदवार को, तो उसके लिए कानून में ट्राइब्यूनल्स बनी हुई हैं, उनको ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए था। यानी ये जो रास्ता इख्तियार किया गया है ये रास्ता कानून के मुताबिक नहीं है, नताइज का ऐलान हो जाना चाहिए था। ये बैरिस्टर अली जफ़र का मौक़िफ़ था। एक नुक्ता जो बहुत जोर देकर अली जफ़र साहब ने स्टैब्लिश किया वो ये था कि ये बार बार कह रहे हैं कि चूंकि पोलिंग एजेंट, चूंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो देर से पहुंचे हैं और उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था इसलिए टेम्परिंग हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये देर से होना, लेटनेस जो है ये टेम्परिंग को साबित नहीं करती। उसके लिए दलील उन्होंने ये दी थी, उन्होंने कहा कि 20 लोग देर से पहुंचे, उनमें से 6 लोग जो हैं उनका फॉर्म 45 चेंज नहीं हुआ था। अगर होना होता तो फिर सबका होता। तो अगर 6 जो हैं वो वही हैं, वही फॉर्म 45 जो नून लीग दे रही है उनके पास वही फॉर्म 45 था, तो इसका मतलब है कि ये लाजमी नहीं है कि जो लेट आ रहा है वो उसका फॉर्म भी चेंज हुआ है। तो लेटनेस जो है वो टेम्परिंग का को सबूत के तौर पर साबित नहीं करती। ये बैरिस्टर अली जफ़र साहब का पॉइंट था और उसके लिए उन्होंने काफ़ी जोर देकर और काफ़ी देर लगाकर इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन 9 जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर ये बयान दे कि मुझे यह गमाल बना लिया गया, कोई रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कह दे कि मुझे यह गमाल बना लिया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझ पर दबाव डाला गया, अगर कोई ये कह दे तो फिर कार्रवाई हो सकती है, फिर इलेक्शन का कदम हो सकता है या उस पोलिंग स्टेशन का। अदरवाइज ये नहीं हो सकता। जो बुनियादें ये ले रहे हैं उस बुनियाद पर ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने फिर दोबारा कहा कि देर से आने को ऑटोमेटिक धांधली तस्वुर ना किया जाए। एक सवाल ये किया गया था अली असद मली से कि आमतौर पर कैंडिडेट को ये फिक्र होती है कि अगर मेरा रिजल्ट कुछ हलकों में, कुछ पोलिंग स्टेशन पर लेट हो रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहा। जैसे कि नौशीन इफ्तिखार को तशवीश हुई और उन्होंने शिकायत की रिटर्निंग ऑफिसर को, तो आपको इस तरह की कोई तशवीश हुई थी, आपने शिकायत की थी? उन्होंने कहा जी मैंने तहरीरी शिकायत नहीं की थी रिटर्निंग ऑफिसर को, लेकिन मैंने जुबानी उनको 8-10 दफ़ा कहा कि इन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट क्यों अनाउंस नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने सवाल किया एक मेंबर ने कमीशन के कि आपको तशवीश हुई थी कि ये देर क्यों हो रहा। उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल तशवीश नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे एतमाद था इलेक्शन कमीशन पर और मुझे लगता था कि ये देर कोई वजह होगी, रिजल्ट आ जाएगा और ठीक आएगा, तशवीश मुझे नहीं हुई थी। ये उन्होंने जवाब दिया जब उनसे ये पूछा गया कि आपको कोई बेकरारी हुई थी। तो ये कमोबेश दलाइल जो हैं वो रहे थे दोनों लोगों की तरफ से, दोनों जो है। इसके अलावा जो तफसील से कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने और सिद्दीक जान ने जो वीडियो की थी सिद्दीक जान के चैनल पर, उसमें भी आपने सुन लिया होगा, वो दोपहर में ही हमने अपलोड कर दी थी। और मैंने सोचा था कि फ़ैसला आ जाएगा तो मैं अपनी वीडियो करूंगा ताकि फ़ैसले को भी मद्देनज़र रखा जा सके। अब मामला ये है कि दोपहर तक ये सारे दलाइल सुनने के बाद हमें लग रहा था कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब के पॉइंट भी बड़े वैलिड हैं और ये जो ग्राउंड है कि जी, और ये उन्होंने, हमें लगता था कि इस्टेब्लिश कर दिया है बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने कि ये बुनियाद नहीं बनाई जा सकती किसी भी हलके में दोबारा इलेक्शन कराने की कि जी वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात हुए, क्योंकि ये मुस्तकबिल में भी होगा। जब फायरिंग होगी तो क्या हमेशा फायरिंग के नतीजे में दोबारा इलेक्शन हुआ करेगा? तो ये बड़ा मुश्किल सा फैसला है। ये फैसला जो है शायद ना हो, ये हम सबको लग रहा था और हमें लग रहा था कि 20 से 23 या 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा होगा, पोलिंग होगी। लेकिन बहरहाल ये 18 मार्च को फैसला हुआ है कि 18 मार्च को दोबारा अब इस हलके में पोलिंग की जाएगी। अब देखिए कि 18 तारीख को क्या होता है। और एक रास्ता अभी मौजूद है अली असद मलिक के पास कि वो इसको अपील में लेकर चले जाएं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। बहरहाल वो आज कह रहे थे कि हम कानूनी मशवरा करेंगे अपने मुकल्ला से और फिर इस पर फैसला करेंगे। लेकिन अपसेट बहुत थे अली असद मलिक साहब, क्योंकि ये सिर्फ अली असद मलिक को का केस नहीं हारे हैं, बल्कि नून लीग ने अब ये इस्टेब्लिश किया है इसके बाद कि 2018 का सारा इलेक्शन ही इसी किस्म का था जहाँ पर लोगों को उठाया गया होगा या ज़ोर ज़बरदस्ती की होगी। तो ये इनका पैटर्न है जिस पैटर्न पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो ये उन्होंने PTI के इस को धचका देने की कोशिश की है।
बहरहाल डस्का 75 के हवाले से आइंदा दिनों में क्या होता है ये तो पता चलेगा जब किसी कानूनी राय लेने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तरीके इंसाफ के लोग। अदरवाइज़ फिर इलेक्शन तो 18 तारीख को होना ही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।